गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस वो आधा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके आगे का आज देखिए। ए ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना खुद का समाचार पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। ही बॉट उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराना छापाखाना, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। वह अपना समाचार पत्र संपादित करता और उसकी बहुत सारी प्रतियां बेचता। इससे उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, और जो पैसा उसे मिला, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित की। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 साल का था तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उसके पूरे करियर को बदल दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. जब एक दिन वह एक प्रयोग कर रहा था अपनी प्रयोगशाला में, तभी ट्रेन एक कोने से होकर मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. तभी अचानक से एक जोर का झटका लगा और फास्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा डिब्बे के फर्श पर गिर गया और उसने आग पकड़ ली। Before he could put it out, the newspaper had caught fire. इससे पहले कि वह उसे बाहर फेंक पाता, समाचार पत्रों में आग लग गई। The fire spread and Edison shouted for help. आग चारों ओर फैलने लगी और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। The guard came in and together they were able to put out the fire. तब गार्ड आया और दोनों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। But that was the end of Edison's service on the train. लेकिन यह ट्रेन पर सेवा करने का एडिसन का समाप्ति थी। He was dismissed at the next station. और उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। The next 5 years, Edison took up jobs in different cities. अगले 5 वर्षों में एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरियां की। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. He made good use of the libraries. उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। And met, और मिला, experts विशेषज्ञों से in factories and workshops, फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों की। He asked them questions. वह उससे प्रश्न पूछता। Learned a lot from them, और उनसे बहुत कुछ सीखता। And worked harder at his experiments, और अपने प्रयोगों पर कठिन मेहनत करता। During this period, और इस समय के दौरान, he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इस समय के दौरान वह एक नौकरी से थोड़े समय के लिए निकाल दिया गया। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ में रुका। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और वह नवयुवक एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक से काम करना बंद कर दी। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। एडिसन ने उसे थोड़े समय के लिए देखा और बहुत ही कम समय में उसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन के इस काम को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपना सारा कर्जा चुकाया और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने बहुत सारे आविष्कारों की सूची तैयार की। वन इन्वेंशंस फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एक आविष्कार के तुरंत बाद दूसरा आविष्कार किया। इससे एडिसन के पास बहुत सारा पैसा और यश हो गया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वह एक मशीन पर काम कर दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि मनुष्य की आवाज़ को दोबारा से सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में उसे बना दिया। इट वॉज कॉल्ड द टॉकिंग मशीन,
या बात करने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, और इसे आज हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, और उसी वर्ष ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरियस, अब वह बहुत ही सफल और समृद्धशाली व्यक्ति था। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और उसने इन सब के लिए अपनी माँ की सहायता और उनका प्रोत्साहन तथा अपने कठिन परिश्रम को श्रेय दिया। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में उसने बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, और उन दिनों लोग मोमबत्तियों तथा तेल के दियों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था, बिजली का बल्ब नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, और एडिसन ने 2 वर्षों में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। They said, उन्होंने कहा that it was impossible, यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। He worked harder and harder, उसने कठिन और कठिन मेहनत की। He performed 1000 experiments, उसने लगभग 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सारे असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों से किया गया वादा पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने बहुत ही अभी तक कठिन परिश्रम की। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, उसने समय के विपरीत तक कार्य किया। एट लास्ट, और अंततः ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, और अंततः लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद उसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता हासिल की। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। 1880 में नए वर्ष के दिन उसने तथा उसके कर्मचारियों ने अपनी प्रयोगशाला को इलेक्ट्रिक लाइट से सजाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और पूरे अमेरिका भर से लोग उस महान दृश्य को, शानदार दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया गया वादा अपना निभाया। On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light. 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर इलेक्ट्रिक लाइट के प्रकाश में चमकने लगा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, उसने 40 युद्ध के समय प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए और उसे इस सेवा के लिए मेडल भी मिला। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। 1929 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस बड़े समारोह में एडिसन का भव्य सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, एडिसन उस समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अचानक से बीमार होकर गिर गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, और उसकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 की रविवार की सुबह वह मर गया। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस प्रकार उस महान और महत्वपूर्ण
व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ जिसने मनुष्य के जीवन को प्रसन्नता से भर दिया। ही सेड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी भी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो कि जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, खुशी बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को बहुत अधिक प्रसन्नता और प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने अपने शब्दों को रखा। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उसके ग्रामोफोन ने हमें बहुत ही अधिक हंसी दी, एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके बिजली के बल्ब ने हमें बहुत सारा प्रकाश भी दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और पूरे संसार को एडिसन के समान व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़की और लड़के को उसके महान उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए।